रेडी पे पल्ले खड़ा हुआ, पाइनएप्पल बेचा। जब पैसे एकत्रित कर करके मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग में दृष्टि में मैंने एडमिशन लिया। शिक्षा को पाने के लिए कर दूंगा एक जमीन आसमान, अपनी तकदीर खुद लिखूंगा कपिल देव सिंह चौहान। माता पिता गुरु से बड़ा कोई नहीं महान, भगवान खोजने सब चले वही हैं भगवान। भूमि गगन वायु आग नीर उनके अंदर पहचान। अंग्रेजों के ज़माने में ये यूपीएससी बनाई गई, बिल्कुल, और अंग्रेज ही रखे जाते थे, बिल्कुल, और आज भी अंग्रेजी चली गई, लेकिन अंग्रेजी के हम आज भी गुलाम हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम मुखर्जी नगर में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुखर्जी नगर ISPCS फैक्ट्री माना जा रहा है, तो यहाँ पे आपको यूपीएससी, SSC और तमाम जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके यहाँ स्टूडेंट रहते हैं। तो भैया यहाँ फल बेचते हैं, भैया नेट क्वालिफाइड हैं और भैया का भी ओपन से PhD चल रहा है। भैया ने दृष्टि से हिंदी में माध्यम से कोचिंग भी किया है। भैया ने यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट दे दिए। भैया साथ साथ काम के साथ साथ अभी PCS की भी तैयारी करते हैं। तो भैया की संघर्ष की जर्नी जानते हैं कि कैसे ये सब भैया की लाइफ में इतना चेंज हो गया। आप भैया तैयारी करते थे, उसके बाद भैया खुद का फल का ठेला लगाते हैं मुखर्जी नगर में। तो सबसे पहले भैया आपका धन्यवाद और हमें अपना टाइम देने के लिए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल देव सिंह चौहान जी। तो आप इस मुखर्जी नगर में कहते हैं माया नगरी में कितने सालों से रहते हैं? सर मैं BA किया तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, MA किया तो मेरी माताजी एक्सपायर कर गई। मैंने विचार दौड़ाया कि जिसके माता पिता न हो तो क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैंने घर द्वार छोड़ करके ऐसे निकल पड़ा 2012 में। आ करके मैं ऐसे ही रेडी पे पल्ले खड़ा हुआ, पाइनएप्पल बेचा। जब पैसे एकत्रित कर करके मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग में दृष्टि में मैंने एडमिशन लिया कि गरीब भी IAS बन सकता है। अंतर बस इतना है कि अमीर होटल में रह के परीक्षा जाके देगा, हम स्टेशन पर सो कर परीक्षा देंगे। पेपर सबके लिए समान आएगा। तो हमारे में पेपर में कोई समानता रही है तो हम क्यों असमानता विभेद करें गरीब और अमीर। मैंने सभी गरीबों को साथ में जोड़ करके ये गरीबों की रास्ता तैयार कर रहा हूँ कि पाइनएप्पल बेच करके भी पढ़ा जा सकता है। ऐ गरीब के बच्चों उठो। अभी आप जो इस फल का ठेला लगाते हैं, इसके साथ अभी आप टाइम निकाल के पढ़ाई भी करते हैं? जी, मैं 8 बजे से 3 बजे तक लाइब्रेरी में, हटसन लाइब्रेरी है, गुरुकुल लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ और PCS की तैयारी करता हूँ। और ये पाइनएप्पल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं मंडी से माल ला के रख देता हूँ और फिर 8 से 3 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। 3 बजे से निकलता हूँ तो 4-5 बजे तक यहाँ ला के लगा देता हूँ, जिससे 5 बजे से 10 बजे तक मैं 1000 से 1500 रुपया से 2000 तक मैं बचत कमा लेता हूँ। और ये हमारा जिम का समझ लेता हूँ, पार्ट टाइम जिम में। जी बिल्कुल, लोग तो जिम जाते हैं तो आप इतने पैसा कमा। जी, मैं चाहता तो मैं ISPCS पढ़ा करके भी मैं अर्न करके मैं पढ़ लेता, लेकिन वो पढ़ाने में मेरा मन थक जाता है, पढ़ नहीं पाता हूँ। बिल्कुल, इसमें मेरा तन थकता है, जिससे पढ़ने में और हमको मतलब गति मिलती है। तो जैसे कि आपने बताया आपने दृष्टि से कोचिंग लिया जी, तो आपने अटेम्प्ट दिए UPSC के, तो आपका मतलब कहाँ तक इंटरव्यू मेंस कितने बार आपके? जी सर, जब 2 बार रह गया था मेरा अटेम्प्ट, उम्र निकल चुकी थी पैसे के अभाव में, लेकिन पहले कमाया फिर पढ़ा। जब पैसा मेरे पास हुआ तो 2 अटेम्प्ट रह गए थे। एक अटेम्प्ट मुझे कोचिंग करने में लग गया, एक अटेम्प्ट आखिरी रह गया तो निकल नहीं सके, रुक गए, फंस गए। तो फिर मैं PCS में लगा हुआ हूँ। फिर मैं नेट क्वालिफाइड होकर के मैं प्रोफेसर के लिए लगा हुआ हूँ। तो आप अपने जो मैंने तो आपका भी काफ़ी बताया, तो आप अपने ओवरऑल क्वालिफिकेशन बताइए कि आपने बोला नेट है और PhD, इसके अलावा भी आपने गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव वो भी दिए कि सिर्फ आपने UPSC को दिया? मैं पुलिस PSC दरोगा की परीक्षा निकाल करके इंटरव्यू से छटा हूँ। जो मुलायम सरकार थी जी, मुलायम जी ने केवल यादवों को खुलेआम भर्ती कर रखे थे, उन्हीं का बेरोजगार आज की रेडी पे खड़ा है। नहीं तो आज मैं रोजगार वाला होता और ये लोग पिछड़ों का मजाक उड़ाए। तो आप जब यहाँ आए, आपको आप 2012 में आ गए थे, तो आज तक आप अपने घर नहीं गए वापस लौट के? मैं घर गया 2015 से 17 तक मैं महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, BA MA को। फिर 18 में मैं आकर के कोचिंग ज्वाइन किया
19 तक हमारा कंप्लीट हुआ, तब तक लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल। लॉकडाउन में मैं पूरा लॉकडाउन यहीं दिल्ली में काटा, बहुत परेशानी से जूझ रहा था पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व। तो फिर यहाँ से मैं घर गया तो फिर वहाँ साल भर रहने के बाद फिर मैं आया तो ये अपना धंधा स्टार्ट किया और उन गरीबों के लिए एक खत लिखा, एक जुनून लिखा कि शिक्षा को पाने के लिए कर दूंगा एक जमीन आसमान, अपनी तकदीर खुद लिखूंगा कपिल देव सिंह चौहान। माता पिता गुरु से बड़ा कोई नहीं महान, भगवान खोजने सब चले वही हैं भगवान, भूमि गगन वायु आग नीर उनके अंदर पहचान। शिक्षा को पाने के लिए कर दूंगा एक जमीन आसमान, अपनी तकदीर खुद लिखूंगा कपिल देव सिंह चौहान। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत बढ़िया लिखा है। जी सर जी। और अभी बाइडन इराक ईरान पर जिसे वो कर रहे हैं तो उस पर मैंने लिखा है अपने देश के पक्ष में कि अमेरिका ने परेशान किया देशों में इराक ईरान, अमेरिका को परेशान करेगा मेरा भारत हिंदुस्तान। बाइडन आप बाइडन हो, मैं हूँ कपिल देव सिंह चौहान, फर्क इतना है कि आप राष्ट्रपति हो, मैं हूँ भारत का विद्वान। विश्व को पाने के लिए कर दूंगा एक जमीन आसमान, इस देश की तकदीर मैं लिखूंगा कपिल देव सिंह चौहान। वाह, क्या कविताएं लिखी आपने। सर देखा जाए तो जो हमारी यूथ है आजकल, तो वो कहते हैं नहीं हम काम करेंगे, सब धंधा करेंगे, तो हमें शर्म आती है ऐसे करके। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जिसके पास अगर शर्म है तो वह तैयारी के एक भी स्टेज को पार नहीं कर सकता। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने आप को ये न मानो कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं। एकदम धरातल से उठो, माँ बाप के एक एक पैसे के महत्व को समझो और अपने समय को एक एक सेकंड के समय को समझो। मैं 24 घंटे में 4-6 घंटे यहाँ दे देता हूँ, 4-6 घंटे पढ़ाई में दे देता हूँ और बाकी समय माल ले जाने ले आने में और सोने में दे देता हूँ। सबको समय बांट कर रखा हूँ, कोई बीच में इधर उधर मैं जा नहीं सकता क्योंकि इसे मैं बांट कर रखा हूँ। इससे 1000, 1500, 2000, 2500 बचत मिलती है। सर देखा जाए तो क्या आप 10 साल से लगातार मुखर्जी नगर में रहे हैं, तो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो बराबर डाउन है, देखा तो फॉल्स आ रहे हैं, बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आपने भी यूपीएससी जैसे दिया है, तो आप इसमें क्या कहना चाहिए? गलती किसकी है, एस्पिरेंट की गलती है या फिर यूपीएससी भेदभाव है? सर देखिए, इसमें यूपीएससी के हिंदी मीडियम के मामला रहा तो अंग्रेजों के ज़माने में ये यूपीएससी बनाई गई। बिल्कुल। और अंग्रेज ही रखे जाते थे। बिल्कुल। और आज भी अंग्रेजी चली गई, लेकिन अंग्रेजी के हम आज भी गुलाम हैं। अंग्रेजी ज़्यादा सिलेक्शन। हाँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाते हैं और हिंदी मीडियम को नहीं। अभी आप देखेंगे यूपीएससी ट्रांसपेरेंसी, एक मैं संसद भवन का घेराव करने के लिए मैं 20, 25, 30 हज़ार लड़कों को यहाँ से पैदल यात्रा दौड़ा रखा था। हम लोग को सरकार द्वारा घेरवाया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा 8-10 प्रशासन आई थी जो वहाँ एक मैं जिंदगी में कभी हार माने नहीं, मौज दरिया में साहिल बनाते रहे, एक जुनून गीत प्रस्तुत किया हूँ, मेरी गीत उसमें दिखेगी। तो और इसीलिए मैं किया था कि हिंदी मीडियम का परसेंट बढ़ाया जाए। मेरी मांग थी कि 50% हिंदी मीडियम, 30% इंग्लिश मीडियम और 20% में तेलुगु, तमिल, मलयालम वगैरह वगैरह भाषाओं का भी सम्मान किया जाए। जो कि धरातल पर आईएएस अधिकारी जाएगा तो उसी भाषा में प्रयोग करता है, अंग्रेज नहीं बन के जाता है। तो इसके अलावा आपने कौन कौन से स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिए? मैंने यूपी पीसीएस दिया, बिहार पीसीएस दिया, लेकिन अब इस बार फिर हम लोग दिए थे लेकिन वो डिफ़ॉल्ट हो गया। हाँ, वो कैंसिल हो गया। हाँ, कैंसिल हो गया। पहली बार दिया था मैं बिहार पीसीएस, अब 30 तारीख को देने हैं, इसलिए 28 को मैं निकलूंगा, 30 को मैं परीक्षा दे करके। तो सर जैसे कि जो एस्पिरेंट जो मुखर्जी नगर में आना चाहते हैं, खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आके रह कर या फिर कोचिंग लेना चाहते हैं, तो अंत में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर में एक संघ बन जाता है, पूरे भारत के हर स्टेट के बच्चे आते हैं, तो एक हर्षोल्लास अंदर एक एक्टिविटी, एक क्षमता पैदा होती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और ऐसा भी करते भी हैं। अधिकतम आईएएस यहीं मुखर्जी नगर से ही बनते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इलाहाबाद, लखनऊ या और भी कहीं जो हैं पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी बन सकते हैं, वो अपने घर से पढ़ सकते हैं। तो देखा कि आपने भैया ने भी यूपीएससी तैयारी करती और भैया साथ में कमाते हैं पढ़ते हुए, तो भैया का ठेला जो बत्रा सिनेमा का जो बिल्डिंग है या फिर जो कहें कि जो मुखर्जी नगर पार्क है जहाँ मुखर्जी नगर जी मूर्ति बनी है, तो वहाँ भैया का ठेला लगता है। तो भैया की दुकान पे आए, भैया बढ़िया फल देते हैं, तो खाएं और भैया की हेल्प करें। थैंक यू सो मच।